नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम नमाज के मुताल्लिक़ चंद ज़रूरी बातें अर्ज़ करना चाहते हैं। आज नमाज के जो शराइत और फ़राइज़ और नमाज पढ़ने के तरीक़े के जो मुताल्लिक़ मसाइल हम ज़िक्र करते थे हर दिन, उनको नहीं ज़िक्र करते, बल्कि कल से इंशाअल्लाह उनको ज़िक्र किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुरान मुक़द्दस में कई मक़ामात पर नमाज के मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। और ना जाने कितनी अहादीस मुबारका हैं जो कि नमाज पढ़ने पर ताकीद करती हैं। आका ने फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। और एक हदीस पाक में आका ने फरमाया कि सबसे पहले हश्र के दिन नमाज के बारे में पूछताछ होगी और पूछा जाएगा कि नमाज पढ़ी कि नहीं। फिर आगे फरमाया कि अगर जिसकी नमाज़ें मुकम्मल हुई तो वो फ़लाह पा गया, जिसकी नमाज़ें मुकम्मल हुई तो फ़लाह पा गया। और एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, रोज़े महशर के जहाँ गुदास बुअद अव्वली पुरसिश नमाज बुअद। रोज़े महशर का वो दिन जो जान को पिघला देने वाला होगा, उस दिन सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। तो दोस्तों ज़रा गौर फ़िक्र करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जो हमारे ज़िक्र को भुला देता है, वमन आरद अन ज़िक्री, जो हमारे ज़िक्र को छोड़ देता है, तो हम फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका, उसके ऊपर उसका रिज़्क़ तंग कर देते हैं। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत के दिन उसको हम गूंगा कर उठाएंगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह का ज़िक्र छोड़ने के लिए ये सज़ा भुगतनी पड़ती है। तो दोस्तों, जिसने हमें पैदा किया, जो हमारा पालनहार है, परवरदिगार है, जिसने हमें रिज़्क़ दिया, हमें उस रज़्ज़ाक़ को कभी ना भूलना चाहिए। 5 वक्त ही तो हमको फ़र्ज़ नमाज के लिए बुलाया जाता है, तो हम मस्जिद में जाकर बाजमात नमाज़ पढ़ने के आदी हो जाएं। बराए मेहरबानी आप ज़रा गौर व फ़िक्र कीजिए। नमाज वो चीज़ है कि जिसके ज़रिए से घरों में बरकतें, रहमतें नाजिल होना शुरू हो जाती हैं, बीमारियां दफ़ा हो जाती हैं, नहूसत फैल जाती है और बरकतों के रास्ते दरवाज़े खुल जाते हैं। तो दोस्तों, कभी भी नमाज को तर्क न कीजिए। नमाज के मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह अहम मसाइल और ज़रूरी बातें हम हर दिन आपके सामने रख रहे हैं। आप गौर व फ़िक्र के साथ हमारी वीडियोस को मुलाहज़ा करते रहें और अमल करने की कोशिश करें। और दोस्तों, इस वक्त फ़लस्तीन और गाज़ा पर ज़ालिम यहूदियों ने हमला आवर हो रहे हैं और न जाने कितने हज़ार हमारे मुस्लिम भाइयों को इन यहूदियों ने, ज़ालिमों ने शहीद कर दिया है। और ये चाह रहे हैं कि मस्जिद अक़सा पर कब्ज़ा हो जाए और उसको मिटाकर हम यहाँ अपना चर्च बनवा दें और फ़लस्तीन और गाज़ा पर कब्ज़ा करके अपने यहूदी लोगों को वहाँ बसा दें। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। फ़लस्तीन की ज़मीन हमेशा से थी और हमेशा रहेगी और हमेशा से है। फ़लस्तीन की ज़मीन, ये हमारे अंबिया किराम के दौर से फ़लस्तीन की ज़मीन कायम है और फ़लस्तीनी यहाँ आबाद हैं। अंबिया किराम आते रहे हैं। मस्जिद अक़सा में खुद हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की है और अंबिया किराम तशरीफ़ लाए हैं। और महराज का जो वाक़या कुरान मुक़द्दस के अंदर मौजूद है, मस्जिद अक़सा से होते हुए आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए थे। तो दोस्तों, हम इसको कभी नहीं भूलेंगे। ये शाइर अल्लाह है, शाइर अल्लाह। हम इसकी ताज़ीम करते हैं, तौक़ीर करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब।
اور جو اللہ کے شعائر کی یعنی علامتوں کی نشانیوں کی تعظیم و توقیر کرتا ہے تو بے شک یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے، تقوی القلوب۔ تو دوستو اپنے مسلم بھائیوں کو یاد رکھو دعاؤں میں، ان کے لیے آرام و چین و سکون کی دعائیں کرو، اور خود مذہب اسلام کے اصول آئین پر عمل کرنے کی کوشش کرو، علم حاصل کرنے میں لگے رہو اور اپنے بچوں کو دیندار بناؤ۔ بنا علم کے کچھ نہیں ہے، علم جس کے پاس ہے تو اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کی دنیا بھی اور آخرت بھی ٹھیک ہے۔ تو دوستو میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ علم حاصل کرو اور اس پر عمل کرو۔ آج ایک چیز اور دیکھی جاتی ہے، علم تو ہے، لوگ جانتے ہیں کہ ہم کیا اچھا کر رہے ہیں کیا برا کر رہے ہیں، لیکن عمل نہیں ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا، اور جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا۔ بس اتنا ہی میں کہہ کے گزر رہا ہوں، آپ اجازت دیجئے، اور زیادہ سے زیادہ آپ سے میری التماس ہے، گزارش ہے دوستو، اپنے اعمال کا محاسبہ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔